मॉर्निंग सेल्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। सबकी पढ़ाई भी और लाइफ भी आई होप सब काफी अमेजिंग चल रही होगी। और आज हम करने वाले हैं डिस्कस आपके एक्सक्रीशन टॉपिक के बारे में, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इस एक टॉपिक से आपका 3 मार्कर का क्वेश्चन डायग्राम बेस्ड भी आया हुआ है, यूरिन फॉर्मेशन भी पूछी गई है और साथ साथ में भाई आपके एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के ऊपर एक एमसीक्यू भी आ चुका है। तो मेक श्योर जरूर करना कि इस एक पर्टिकुलर टॉपिक को आप मेरा वन शॉट देख करके रिवाइज भी कर रहे हो और इस एक टॉपिक को यहां से भी रिवाइज कर रहे हो। चलो तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक कि एक्सक्रीशन भाई एक्चुअली में होता क्या है। इफ आई टॉक अबाउट एक्सक्रीशन, तो एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी जो बायोलॉजिकल प्रोसेस परफॉर्म करती है, जो भी हमारी बॉडी में बायोलॉजिकल प्रोसेस या मेटाबॉलिक प्रोसेसेस परफॉर्म हो रहे होते हैं, इट जनरेट्स द वेस्ट। अब भाई आप क्राफ्ट कर रहे होते हो तो क्राफ्ट में भी तो कितना कचरा जनरेट होता है, तो वो वेस्ट हमारी बॉडी में जनरेट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट। तो जब हमारी बॉडी इस नाइट्रोजनस वेस्ट को इन द फॉर्म ऑफ यूरिया रिमूव करती है हमारी बॉडी में से, क्योंकि ये यूरिया जो होता है हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। अब हमने बचपन से ये पढ़ा है कि एक्सक्रीशन जो प्रोसेस होता है हमारी बॉडी में से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करवाने का, ये किडनीज परफॉर्म करती है, मतलब हमारा पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम परफॉर्म करता है। बट देयर आर सर्टेन एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो अपार्ट फ्रॉम किडनी आपके इसी नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करवाने में बॉडी में से हेल्प करती है। उसमें से सबसे पहला हम लोग लंग्स पढ़ लेंगे। देखो भाई, लंग्स आपका भले नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं रिमूव करवा रही है, लेकिन रिमूव जरूर करवाती है किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को, जो भी एक तरीके का हमारा बॉडी का वेस्ट ही है। क्यों? क्योंकि हमें भाई CO2 की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, उसके बाद आ जाता है लिवर। अब लिवर क्या करता है, हमारी बॉडी में जो अमोनिया जनरेट होता है, हमारी बॉडी अमोनिया को नहीं रिमूव कर सकती, तो इसी अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है आपका लिवर, और फिर यही यूरिया हमारा किडनी के थ्रू फॉर्म होता है यूरिन में, और वही फिर एक्सक्रीट होता है। नेक्स्ट आते हैं हम स्किन के ऊपर। हाँ भाई, स्किन कैसे करता है, क्योंकि स्किन के पास क्या प्रेजेंट होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, और यही स्वेट ग्लैंड्स जब आपकी स्वेटिंग, पसीना आता है, स्वेटिंग करते हैं, तो उसी स्वेटिंग में बहुत ही माइन्यूट अमाउंट ऑफ यूरिया, पानी और बहुत सारा सॉल्ट प्रेजेंट होता है, जो हमारी बॉडी में से एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव होता है। तो दीज आर सर्टेन एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो अपार्ट फ्रॉम किडनी हेल्प करते हैं इसी नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने में हमारी बॉडी से। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की, दैट इज योर एंटायर एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो देखो भाई, 2 पेयर्स ऑफ किडनीज प्रेजेंट होती हैं विच इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन जो बनती है आपकी, वो किडनी में ही बनती है, क्योंकि इसके पास किसकी प्रेजेंस होती है, नेफ्रॉन्स की प्रेजेंस होती है, विच इज नोन एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ योर किडनी। अब जितना भी यूरिन आपका फॉर्म होता है उसको कलेक्ट करके आपके कहां पोर किया जाता है, यूरेटर्स में पोर किया जाता है, विच इज ऑल्सो 2 in pairs, 2 पेयर ऑफ यूरेटर्स प्रेजेंट होते हैं, और यही यूरेटर्स आपकी पूरे यूरिन को कलेक्ट करके कहां लेकर के जाते हैं, आपके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर बहुत ही थोड़ी देर के लिए, कि जब तक हमको लगता नहीं है अर्ज ऑफ मिक्चुरेशन, अर्ज ऑफ मिक्चुरेशन का मतलब हमको लग रहा है कि हमको सुसु जाना है, वॉश जाना है, तब तक यूरिनरी ब्लैडर में हमारी यूरिन स्टोर होती है, और उसके बाद यूरेथ्रा के थ्रू, आपके लास्ट पॉइंट के थ्रू वो एक्सक्रीट आउट हो जाती है। तो ये पूरा आपका ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स हो गए। इसके ऊपर एक 3 मार्कर का क्वेश्चन आ चुका है कि किडनी का क्या फंक्शन होता है, यूरेटर का क्या काम होता है, तो ये पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम प्लांट्स की, कि प्लांट्स एक्चुअली में एक्सक्रीशन कैसे परफॉर्म करते हैं। तो देखो, प्लांट्स का लीफ भी, स्टेम भी, रूट्स भी, हर एक मेजर पार्ट ऑफ योर प्लांट इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। कैसे? अगर मैं बात करूं आपके गैसियस वेस्ट की, जैसे कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज हो रहा है, तो ऑक्सीजन वेस्ट हो गया उस टाइम पे। रेस्पिरेशन के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड उनका वेस्ट हो गया। तो ये कैसे रिमूव होता है, थ्रू द स्टोमेटा, जो उनके अंदर टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद लिक्विड वेस्ट की बात करूं, तो लिक्विड वेस्ट भी आपका स्टोमेटा के थ्रू ही एक्सक्रीट होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ठीक है, उसके बाद आपकी जो स्टेम होती है, प्लांट्स की जो बाक होती है, वो क्या प्रोड्यूस करती है, गम्स एंड रेजिन्स प्रोड्यूस करती हैं। दीज गम्स एंड रेजिन्स हमारे लिए तो अच्छे हैं, लेकिन प्लांट के लिए ये वेस्ट प्रोडक्ट माने जाते हैं। जैसे कि आपकी मम्मी हींग यूज करती है खाने में डालने के लिए,
दैट इज वन सच प्लांट वेस्ट ओनली जो हमारे लिए यूजफुल है। उसके बाद अदर वेस्ट जो आपकी वैक्यूल्स के थ्रू रिमूव होती है, और रूट्स भी कुछ बहुत वेस्ट मटेरियल सॉइल के अंदर एक्सक्रीट करते हैं। तो दिस इज द एंटायर एक्सक्रीशन प्रोसेस जो आपके ह्यूमंस और प्लांट्स में होता है। तो बस अब जाते जाते टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहे। और इन केस अगर आपको मुझे पर्सनली रीच आउट करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हैं, खुशबू_भाटिया मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। तो अब मेक श्योर जरूर करना कि आप मैम के सेशन को लाइक जरूर कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो, क्योंकि इसी एक चैनल पे, वो चाहे लाइव प्रोसेस हो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो, या फिर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, सबके वन शॉट अवेलेबल है, लॉन्ग आवर्स के भी और आपके 20 मिनट्स के भी। देखना मत भूलिएगा। चलो मिलते हैं, बाय बाय गाइस, टेक केयर।